हमारे आप सभी को वेलकम ऑन मारू राजस्थान। आज के सेशन में हम मस्ट डू टॉपिक्स ज्योग्राफी के देखने वाले हैं, आरएस प्रीलिम्स के, जिनको सिर्फ 10 से 15 टॉपिक्स को बना के आप ज्योग्राफी में टेंशन फ्री हो सकते हैं आप एग्जाम के अंदर, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो पैटर्न है उसको एनालाइज करेंगे, उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको वो सब्जेक्ट का वो टॉपिक कैसे कवर करना है, उसके एमसीक्यूज कैसे बनाने हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आप में से जो टॉपिक बार बार पढ़ते रहते हैं फिर भी क्वेश्चन सही नहीं होते, तो उसका क्या कारण है। तो पूरा डिटेल ज्योग्राफी का आरएस प्रीलिम्स के लिए आपको कैसे कवर करना है ये आज के इस वीडियो में आपको पता लगेगा। तो एंड तक जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ, और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मारू राजस्थान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मारू राजस्थान और उससे बाहर भी हमारे सारे बच्चे अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पाए, इसीलिए इसको सब शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आरएस प्रीलिम्स के पिछले 4 सालों का हम पैटर्न देखेंगे, जब से कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने शुरू हुए हैं। तो आरएस 2024, 2023, 2021 और 2018, इसमें कभी ना कभी एक्सेप्शन हो सकता है कि हर साल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे वो किसी ना 3-4 साल में कभी ना कभी वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाउन आ जाता है, बट मोर और लेस वही टॉपिक्स जो है रिपीट होते हैं। तो 2024 की अगर हम बात करें, जो आपका एग्जाम 2 फरवरी 2025 को हुआ था, तो इसमें ज्योग्राफी के अप्रोक्सीमेट मिला करके 11 क्वेश्चन आए थे। अप्रोक्सीमेट इसलिए किया है क्योंकि कुछ क्वेश्चन टॉपिक्स ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के हमारे सेम होते हैं, तो उसको कुछ लोग ज्योग्राफी में क्वेश्चन काउंट कर लेते हैं, कुछ उसको इकोनॉमिक्स में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक्स जहां से आरपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, तो वो यहां पर दिए गए हैं। सेंसस, फिजियोग्राफी, मिनरल्स, रिवर्स में हम वाटर वाला एरिया भी ऐड कर लेते हैं, वाटर कंजर्वेशन, सॉयल और लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी तो मेनली जाने ही लोकेशन के लिए जाते हैं, तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्रॉप के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर और क्लाइमेट के ऊपर। ठीक है, तो ये टॉपिक्स रहे 2024 में जब क्वेश्चंस पूछे गए, तो ये मस्ट डू टॉपिक्स हैं जो कि आपको करने ही करने हैं। इनको किए बिना आपसे ज्योग्राफी जो है एग्जाम में फिर सॉल्व नहीं होने वाली है। 2000 कैमरा हिल गया था, आई एम सो सॉरी टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, 2024 में ये पैटर्न रहा। 11 2023 की अगर हम बात करें, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन, मोर और लेस 10-11 क्वेश्चन ही है। यहाँ पे ये वाले टॉपिक्स तो थे ही, जो टॉपिक्स ऐड हुए वो है इंडस्ट्री, फॉरेस्ट के अंदर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन आए। लोकेशन मैंने बताया, हम पहले भी बात कर चुके हैं, लोकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, 2021 की बात करें तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का नंबर कम जरूर हुआ। यहाँ पे जो टॉपिक्स रहे, फॉरेस्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट मैंने बताया वही वाला टॉपिक, लोकेशन भी रहा। एक जो नया टॉपिक इसमें ऐड हुआ वो है एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा फोकस देकर के पूछे गए हैं। बाकी सारे टॉपिक्स, ये वाले टॉपिक्स तो एज इट इज रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, और आप परेशान मत होइएगा, मैं साइड में हटूंगी इसके लिए, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके, आपको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, 2018 की बात करें तो 11 क्वेश्चंस पूछे गए। ये वाले पहले वाले सारे टॉपिक्स तो थे ही, जो नया इन्होंने ऐड किया वो है कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, मैस्कट के ऊपर जो है क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 14, तो कुल टोटल ये 15 टॉपिक्स अगर आपने मिला लिए आपके, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे सही होंगे, नेगेटिव आप बहुत कम करके आने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका बिना देर किए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे कि ये क्वेश्चंस हमें सॉल्व कैसे करने हैं, टॉपिक ज्योग्राफी तैयार कैसे करना है, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, तो आई होप आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आगे चलते हैं। अब इसमें जब आप टॉपिक स्टार्ट करें, सपोज आप फिजियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान जब भी हम पढ़ते हैं तो पहला टॉपिक उसमें फिजियोग्राफी ही पढ़ा जाता है। फिजियोग्राफी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ना ना स्टार्ट करते, सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार देख ले, फिजियोग्राफी टॉपिक पे पिछले 5 सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएगा। ऑल्दो मैंने आपको टॉपिक्स पहले से भी बता दिए, फिर भी आप खुद से स्कैन करेंगे, खुद से ग्रास्प करेंगे चीजों को, तो वो आपके माइंड में रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं आपके साथ बैठ के नहीं पढ़ रही हूँ, दूर दूर से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इस वजह सेकेंड।
आप सब मुझे प्लीज बताइएगा किस किस को ज्योग्राफी थोड़ी मुश्किल लगती है, ज्योग्राफी आपको ऐसा लगता है इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, तो उनके लिए भी ज्योग्राफी जो है वो इजी हो जाने वाली है। मारू राजस्थान पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जिससे आपकी एक जान पहचान दोस्ती हो जाएगी आपके आपके टॉपिक्स के साथ कि अच्छा क्वेश्चन जब सेंसस पढ़ोगे या कोई टॉपिक पढ़ोगे, अच्छा फिजियोग्राफी मैंने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन मैंने देखा था कि हाँ अरावली रेंजेस से क्वेश्चन पूछा गया है, शेखावाटी रीजन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी। अब आपने टॉपिक अपना प्रिपेयर कर लिया जी, आपका टॉपिक प्रिपेयर हो गया, अच्छे से प्रिपेयर कर लिया आपने टॉपिक, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट आप जंप करो कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लूंगा, जोश भी आ जाएगा कि हाँ मेरे तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना है, अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ो, पैटर्न को एनालाइज करो कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन सेम टॉपिक से आ रहे हैं, क्या क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या फिर टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो कुछ जगह आप पाएंगे कि सेम जो है क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं हूबहू, कुछ जगह पे आप पाएंगे टॉपिक वही है लेकिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया गया है, इस तरीके के। जब आप एनालाइज कर लोगे फिर आप अपना थ्योरी वाला टॉपिक दोबारा से पढ़ो, दोबारा से पढ़ो थ्योरी वाला टॉपिक, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करके अब आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। एक तो आपके क्वेश्चन थोड़े ज्यादा सही बनेंगे। अब सॉल्व करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि सॉल्व कर लिए फिर भी आप पैनिक कर रहे हो, आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो उस स्टेज में आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, अच्छा सॉल्व करने से पहले एक मिनट रुकिएगा, हाँ सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना भूल गई कि जब आप ये पैटर्न एनालाइज करोगे ना, इसमें आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि अगर आपने 2018 का क्वेश्चन पेपर पढ़ा है, 2020 का क्वेश्चन पेपर पढ़ा है आरएस प्रीलिम्स का, तो आप देखोगे आने वाले जो क्वेश्चन पेपर्स है ना उसमें वो पहले वाले क्वेश्चंस की जो नॉलेज है, जो नॉलेज आपको अभी तक नहीं पता थी, वो उसमें डेफिनेटली हेल्प करने वाली है आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हेल्प इन सॉल्विंग फ्यूचर क्वेश्चंस। ये आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, उनको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए हो तो देखो जब पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो क्वेश्चन सही वाले जो क्वेश्चंस का नंबर है वो कम मिलेगा, रॉन्ग वाले क्वेश्चंस का नंबर ज्यादा मिलेगा। तो पैनिक नहीं करना है, आपको देखना है आपके रॉन्ग क्वेश्चंस क्यों गलत हुए, आपको फैक्ट सही से याद नहीं हुए या फिर आपने मार्किंग गलत कर दी या कहां पे गड़बड़ थी। तो पैनिक नहीं करना है, उन क्वेश्चंस को जो रॉन्ग क्वेश्चंस हुए उनको मार्क करो, उनको बार बार आप प्रिपेयर करो ताकि अगली बार वो क्वेश्चंस गलत ना हो आपके, ठीक है। क्योंकि माइंड हमारा वैसे ही ट्रेंड होता है कि गलत क्वेश्चन को बार बार गलत करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो उसको अपने माइंड में थोड़ा फीड करना पड़ता है। निमोनिक्स के साथ पढ़ो, ठीक है, उसको किसी चीज के साथ लिंक करके याद करो। निमोनिक्स के लिए तो मारू राजस्थान है, आपके यहाँ पर ज्योग्राफी भी बहुत ईजी हो जाएगी निमोनिक्स के साथ, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये टॉपिक्स प्रिपेयर कीजिए, ज्योग्राफी इससे बाहर नहीं जाएगा आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। तो अभी तक का तो पैटर्न यही कहता है। और बताइएगा नेक्स्ट आपको कौन से सब्जेक्ट में मैं इसी तरह का एनालिसिस करूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आरएस प्रीलिम्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपको कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, कौन सा सब्जेक्ट आसान लगता है, ये भी बताइएगा। इसके साथ साथ प्रीलिम्स की इस 6 महीने की जर्नी में अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस प्रोग्राम मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में दिए नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पे हमने एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो कि बहुत इकोनॉमिकल है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पर्सनली मैं गाइड करूंगी और आपका जो वर्क आप करोगे, वर्क आपको अलॉट किया जाएगा, वो वर्क आपको करना पड़ेगा, आपको टेस्ट दिया जाएगा, आपका टेस्ट चेक होगा उसके अंदर, तो पूरा एक गाइडेंस आपको वहां पे मिलने वाला है। एक कहिए कि आपके पास एक मोटिवेशनल बूस्टर आपको मिलेगा, जिससे आपका फोकस इधर उधर नहीं जाएगा कहीं पे भी प्रिपरेशन में, और आप सही डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा मारू राजस्थान के साथ। सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।